राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। तो आज जो है पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉडल सेट पढ़ा रहे थे उससे आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो है सेट 3 का जो है हमने लघुत्रिया जो है 1 से लेकर 15 तक सॉल्यूशन करा दिया है। अब क्या करेंगे, उससे आगे सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि अभी भी जो है लघुत्रिया 15 क्वेश्चन बचा हुआ है शेष। ठीक है, उसी को क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यही है, ठीक ना। इससे पहले जो है हमने 15 क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करा दिया था। ठीक है, सेट 3 का जो है मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड का इंटरनेट पर वाला। अब 16 नंबर से सॉल्यूशन कराएंगे। तो देखिए 16 नंबर क्या कहता है, कहता है क्या, यदि ए और बी न्यूनकोण हो तथा साइन ए प्लस कॉस ए हो, साइन ए बराबर कॉस बी हो, तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसमें एक चीज़ दिया गया है, क्या, साइन ए बराबर कॉस बी। यहाँ से लिखेंगे, दिया गया है साइन ए बराबर कॉस बी, यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, कॉस बी को अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस बी ट्रांसफॉर्म। देखिए इसको बदलेंगे तो ये किस फॉर्म में पहले लिखा होगा, जो कॉस बी आया होगा। ठीक है, यहाँ जो है ये साइन 90 माइनस बी लिखा होगा, तब जो है इसका सूत्र आएगा कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉस बी लिखा हुआ इस रूप में लिख देंगे, साइन 90 माइनस बी। तो यहाँ जो है साइन साइन खत्म, ए बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस बी, बी इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। PROVET प्रूव्ड। ठीक है, बहुत छोटा था, एकदम बहुत छोटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, 17 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 cot A बराबर 4 तो 2 cos A प्लस साइन ए बटे 4 cos A माइनस साइन ए का मान ज्ञात करें। 17 दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 3 cot A बराबर 4। तो यहाँ जो है 3 इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। cot A बराबर आएगा 4/3। ये सूत्र होता है किसका, आधार बटा लंब का। ठीक है, आधार, इसका मतलब आधार का मान 4 हो गया और लंब का मान 3 हो गया। तो यहाँ जो है कर्ण का जो मान निकलेगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस आधार है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर 25, 25 बराबर 5, यानी कर्ण का मान आ गया 5। अब पूछा है क्या, 2 cos A प्लस साइन ए बटे 4 cos A माइनस साइन ए। ठीक है, 2 cos A का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण प्लस लंब बटे कर्ण, साइन का सूत्र होता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देंगे इसको, 4 गुने आधार बटे कर्ण माइनस लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ जो है क्या आ गया, 2 का 2 और आधार का मान कितना है, 4 है, 4 बटा कर्ण का मान 5 प्लस लंब का मान 3 बटा 5 बटे 4 गुने 4 बटा 5 माइनस 3 बटा 5। ठीक है, यहाँ से नीचा ले लेते हैं, यह आ गया 8 बटा 5 प्लस 3 बटा 5 बटे 4 चौक 16 बटा 5 माइनस 3 बटा 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एलसीएम आ जाएगा, 5 5 का एलसीएम 5, 8 प्लस 3 नीचे 5 5 का एलसीएम 5, 16 माइनस 3, तो आ गया 11 बटा 5 और नीचे 13 बटा 5, 5 से 5 खत्म, बचा 11 बटा 13 आंसर। ठीक है, 11 बटा कितना आ गया, 13 आंसर आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है। ओहो हो, दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए ये तो सॉल्यूशन जो है आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा ना है कि ये सॉल्यूशन देखिए, अगर अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा है तो आप लोग सही कर लीजिए, क्योंकि ये जो जोड़ घटा गुना है ये सब। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन का था क्या, बिंदु A-3 5 और B जो है 4 9 -9 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P जो 2 -5 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है वो पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो है 18 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये जो P है, ये P क्या करता है, ये कितना और ये कितना भाग में है, कितना कितना अनुपात है ये पता नहीं, तो इसको मानते हैं हम, इसको मानते हैं n। ठीक है, इसका जो निर्देशांक है कितना है -3 5, और इसका निर्देशांक है P का 2 -5, और इसका निर्देशांक है 4 -9। चाहे चाहे या तो y लीजिए चाहे तो x लीजिए, कोई एक लेकर हल कर दीजिए। ठीक है, विभाजन सूत्र से अंत विभाजन होता है ना, x बराबर m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। ठीक है, ये हो गया x का मान 2। ठीक है, और x2 का मान 4, और n का मान पता नहीं, लेकिन x1 का मान -3। ठीक है, m प्लस n, यहाँ से ये इससे गुना करेंगे 2m प्लस 2n, 4m, ये हो गया -3 है, माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों को उधर कर देते हैं तो 4m, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में था, ये इधर प्लस में था तो आ गया तो माइनस में आ गया। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा 0, 4 में से 2 घटा 2m, और दोनों जुट जाएगा तो -5n बराबर 0, ये इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में आ जाएगा, 2m बराबर 5n। अब क्या करते हैं, m अनुपात n निकालना पड़ेगा, तो ये n इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, और इधर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया m अनुपात n बराबर 5:2 आंसर। ठीक है, 5:2 में बांटेगा इसको। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या 19 नंबर, 19 नंबर ध्यान से पढ़िए। कहता है क्या, यदि बिंदु P का निर्देशांक जो A0 है और Q का निर्देशांक 0 भी है तथा R का निर्देशांक 2 2 है, संरेख है, तो सिद्ध करे कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/2। संरेख मतलब होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया होगा वो बराबर 0 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका निर्देशांक है, P का निर्देशांक A0 और Q का निर्देशांक जो है 0B, और R का निर्देशांक 2 2 है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इक्वल टू 0। ध्यान देखिए, यहाँ पर x1 का मान a, x2 का मान 0, x3 का मान 2, तो x2 का मान 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के साथ ये पूरा गुना का 0 हो जाएगा, तो इसको लेंगे नहीं। ठीक है, ये और ये बचा 1/2, x1 का मान a हो गया, y2 का मान y2 ये हो गया b, और y1 y3 b माइनस टू। ठीक है, ये 0 हो गया, इसको लेंगे x3 का मान 2, y1 का मान 0, y2 का मान b। तो यहाँ से क्या हो गया, अब ये देखिए, ये इसके साथ दोनों के साथ गुना होगा 1/2, इधर देखिए ये 1/2 इधर गुना में, ये 2 इधर भाग में तो जाएगा तो गुना में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, AB -2A। देखिए
ये इसके साथ गुना होगा तो ये बी, और ये इसके साथ गुना होगा तो -2a, फिर ये माइनस बी के साथ गुना होगा तो -2b बराबर 0। अब क्या करते हैं, दोनों जो है ये दोनों को -2a और -2b को उधर कर देते तो प्लस में आ जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा 2a + 2b। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ 2ab से भाग लगा देते। ठीक है, भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं तो ए बी बटा आ गया 2ab बराबर 2a बटा 2ab + 2b बटा 2ab। ठीक है, 2ab से भी खत्म, a से a खत्म, b से b खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ बच गया 1/2, यहाँ बच गया 1/b और यहाँ बच गया 1/a। टोटल हो गया 1/a + 1/b बराबर 1/2। PROVED प्रूफ। ठीक है, आ गया, यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था यहाँ पर, है ना, यही आ गया है। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, पहले देखिए दिखाई पड़ रहा था नहीं पड़ रहा था हमको पता नहीं, लेकिन आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं किए थे, यहाँ पर गुना किए थे, ठीक है ना, यहाँ पर गुना किए थे, ये इधर गुणाम था, इधर सॉरी इधर भाग में था, इधर गया तो गुणाम तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ गुना होगा तो, और ए बी गुना किए थे बी, और ए और -2 गुना किए -2 है, फिर जो 2 बी को गुना करेंगे तो -2b। ठीक है, यहाँ पर वही लिखे ए बी -2a और -2b। अब उसके बाद क्या किए, ये दोनों को उठाकर उधर, ये दोनों को उठाकर इधर कर दिए, यहाँ पर दोनों माइनस में था, ये आ गया प्लस में आ गया, तो अब दोनों तरफ क्या कर दिए, 2ab से भाग लगा दिए, तो यहाँ पर ए बी बटा 2ab, ये 2a बटा 2ab + 2b बटा 2ab, b से b खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, a से a खत्म, a b से b खत्म, तो यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा 1/a, 1/b और यहाँ बचा 1/a, तो ये दोनों को सीधा कर दिए, वही आ गया प्रूफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर, 20 नंबर। 20 नंबर कहता है क्या, दी गई आकृति में, आकृति पहले जो दिया गया है बना लेते हैं। A P Q B C, ये और ये बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है क्या, AP बटा BP और जो है AQ बटा QC। ठीक है, ये दिया गया। कथा सिद्ध करने के लिए एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब AB और AC दो रेखा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो रेखा, कोई रेखा दो बराबर होना चाहिए। अगर AP बराबर AQ है तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, BP बराबर QC है तो इसका मतलब ये और ये बराबर है। ठीक है, ये और ये बराबर है तो इसका मतलब ये समांतर रेखा है। ठीक है ना, यहाँ से जो है चूंकि BP बराबर QC, इसलिए PQ समानांतर BC। अगर ये दोनों समानांतर है तो ये जो है ये QC तिर्यक रेखा हो गया, और ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है कोण पहले दिया था APQ बराबर कोण ये वाला था BCQ बराबर था। ठीक है, दिया गया। उसके बाद एवं यहाँ समानांतर आया तो इससे क्या होगा, ये और ये बराबर हो गया, कोण C बराबर कोण Q संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से 9th में पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर ये बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, तो ये और ये भी बराबर होगा, कोण P बराबर कोण B, ये भी संगत कोण से बराबर होगा, संगत कोण से। ठीक है, ये भी संगत कोण से बराबर, ये हो गया, ये बराबर आ गया। अगर दो रेखा बराबर, दो कोण बराबर है, कोण B बराबर कोण C बराबर हो गया,
तो इसका मतलब है ए बी बराबर ए सी होगा, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। समान कोण के सम्मुख कोण भुजाएं बराबर होते हैं। समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, प्रूव्ड, नहीं प्रूव्ड लिखेंगे ना। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। अब आते हैं 21 की तरफ। 21 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में BC बराबर BC पर AD लंब है, तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। एक त्रिभुज ABC है, ABC, BC पर AD लंब है, जो है AD लंब BC है। ठीक है, तो लंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री इधर भी। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं ADC में क्या हो जाएगा, AD बराबर AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण 1। एवं फिर लेते हैं समकोण त्रिभुज ADB में। ठीक है, इसमें भी AD बराबर AD स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मानते हैं समीकरण 2। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों भी बराबर आएगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या आएगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, यही तो कह रहा था प्रूव करने के लिए। AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, DC या CD दोनों की बात को बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, PRO BD प्रूव्ड। हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा है। 22 नंबर कहता है क्या, यदि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से T से बाह्य बिंदु O केंद्र है, पहले O वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त है, वृत्त बना दिए एक। ठीक है, इसका नाम O है। कहता है कि बाह्य बिंदु है, इसके बाह्य बिंदु एक है, यहाँ पर बाह्य बिंदु T है। ये कहता है T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TA और TB खींचा गया। इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया। देखिए हम देखते हैं पेन से बना, लेकिन आप लोग जो है पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दिए हैं TA और TB। ठीक है, तो कहता है क्या, तो सिद्ध करें कि TA बराबर TB। ये देखिए ये जो है 90 डिग्री का यहाँ पर चाप कोण डालता है, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण रखता है। ये देखिए ये इतना आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है हमेशा ध्यान रखिए वो वृत्त केंद्र वाले क्या लिख रहे हैं, वो केंद्र वाले वृत्त, यहाँ लिखते हैं ओ केंद्र वाले वृत्त में T बाह्य बिंदु T से बाह्य बिंदु T से TA तथा TB दो स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है, चलो खींची गई। कहता है क्या TA और TB समान होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, और जो है एक बाह्य बिंदु से बराबर होती है। एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। एक बाह्य बिंदु से, अगर यहाँ बाह्य बिंदु आ गया फिर से दो, कहीं और आ गया फिर से दो, एक, लेकिन एक बाह्य बिंदु से स्पर्श पर दो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 क्या कह रहा है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 45 डिग्री। आर बराबर है 45 कितना है 28 सेंटीमीटर, अभी गलत हो रहा है। थीटा बराबर है 45 डिग्री। कह रहा है क्या, वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान है 45 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 28 गुने 28, ये आ गया 45 चौके 180 होता है, 45 8। ठीक है, ये 7 चौका 28, ये 2 से खत्म, ये हो गया 11, यहाँ से होगा 11 और 28 गुना हो जाएगा तो 28 से कम 28, 28 से कम 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर। 24 क्या कहता है, एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक पहिया है, इसका जो त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर है। कहता है कि यदि यह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 20 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगाती है। सबसे पहले जो है पहिया का त्रिज्या दिया गया है, पहिया का त्रिज्या बराबर है 50 सेंटीमीटर। पहिया का सबसे पहले परिधि ज्ञात करेंगे, क्योंकि चक्कर लगाना है तो मतलब परिधि पता चलना चाहिए। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुने 22/7, आर का मान 50। तो यहाँ से जो आ गया कितना, ये क्या गड़बड़ हो गया, ये देखिए ये सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो मीटर में निकाल लेते हैं। मीटर में निकालते हैं तो ये सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इसको काटते हैं 2 से, इसको काटते हैं 2 से, खत्म। तो आ गया 22/7 मीटर, यानी पहिया की परिधि 22/7 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है चूंकि एक जो है अगर 1 घंटे में कहता है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ चूंकि जब पहिए 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ ये 60 मिनट में क्या करा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए। कहता है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो 1 घंटा 60 मिनट के बढ़ता, 60 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। ठीक है, चलो भाई 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66/60। ठीक है, इतना किलोमीटर। अब देखिए अपना 1 मिनट भी नहीं चाहिए, अपना क्या चाहिए 20 मिनट में, इसलिए 20 मिनट में पहिया द्वारा
तय की गई दूरी बराबर 66/60 गुने 20 हो गया कितना 22 किलोमीटर टोटल दूरी तय किया है। 22 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ, कितना 22 किलोमीटर का मतलब हुआ यहाँ पर 22,000 मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में है। अब एक अगर परिधि पहिया की परिधि है 22/7 मीटर, तो इसका मतलब एक चक्कर हुआ। तो यहाँ पर कितना चक्कर लगाएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने चक्कर लगाएगा। टोटल टोटल जो है दूरी, अगर यहाँ पर एक चक्कर लगाता है तो 22/7 मीटर दूरी तय करता है। टोटल दूरी तय किया है 22,000 मीटर। तो यहाँ पर चूंकि एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी बराबर है 22/7 मीटर, इसलिए 22,000 किलोमीटर, 22,000 मीटर, किलोमीटर में मीटर दूरी में कुल चक्कर की संख्या बराबर 22,000 से 22/7 भाग लगा दीजिए। ये खत्म 1,000 से, ये सब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 7,000 चक्कर। ठीक है, अब कैसे गुना होगा देखिए, इसको हम एक तरफ बनाते हैं। 22,000 है बटा 22/7, 22,000 और नीचे में कुछ नहीं थे एक, और ये है 7 ऊपर 22 नीचे, 1,000 ये गुना होगा तो 7,000 हो जाएगा। यानी टोटल उसको 7,000 चक्कर लगाएगा तो 22 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नहीं सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया गया है कितना है, ओहो 25 तो बना ही नहीं। अच्छा चलिए बाद में 25 बना देते, ठीक है 26 पहले बना देते। कितना है 264 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या, जो इसका बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है 264। अब आगे कह रहा है क्या, तथा इसका आयतन जो है 924 सेंटीमीटर है। यहाँ से क्या करते हैं, एच का मान निकाल लेते हैं या आर का मान निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्या करते हैं, कोई एक का मान आर एच का मान निकालते हैं। चलिए आर एच बराबर हो गया 264/2π। ठीक है 2 से 132 हो गया। तो यहाँ आर और एच का मान हो गया 132/π। अब जो है बेलनाकार खंभे का आयतन दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है, आयतन कहता है क्या 924 सेंटीमीटर, 924 मीटर क्यूब है। इसका सूत्र होता है πr²h 924। लेकिन एक बात तो जानते हैं क्या, ये r गुने आर एच का मान तो दिया गया है, आर एच का मान 132 बटा कितना है π है। ठीक है, और ये r का मान r का, ये देखिए आर एच का, r का मान तो बच गया, r दे देते हैं, पाई से पाई खत्म, 132 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 132 काटेंगे तो कितना दाम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना दाम खत्म, देखिए करके देखते हैं, आगे लगा के देखते हैं, 6 लगा के देखिए तो 9 6 2 12 बाकी 1 18 19 बाकी बचा 1 7 792 ये होता है, 6 8 7 लगा दीजिए, 7 6 बाकी 1 21 22 बाकी बचा 2 7 2। ठीक है 7 से खत्म हो रहा है, 7 से खत्म, r बराबर आ गया 7। अब r कॉमन इसमें रख देते हैं। अब
आर एच बराबर जो है 132/5 था, जहाँ से आर एच देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है क्या खंभे की ऊंचाई, इसलिए एच का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, आर का मान 7 गुने एच बराबर 132/22, यहाँ नीचे 7 तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर गुना में जाएगा तो भाग में, तो एच बराबर 132 गुने 7/22 गुने 7, 7 से 7 खत्म, 132 छक्का 22 छक्के 132, 6 सेंटीमीटर हो गया उसका ऊंचाई। मीटर हो जाएगा कि सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर हो जाएगा। चलिए ये हो गया आंसर 26 का, लेकिन 25 बचा हुआ था तो 25 पहले सॉल्व करेंगे। 25 कहता है क्या, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है 726। ठीक है, ध्यान रखिए इसका सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 726। इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, भुजा स्क्वायर बराबर 726/6, काटेंगे तो 1 2 फिर 121 से खत्म, इधर ये स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट में, 121 यहाँ से आ गया, भुजा बराबर आ गया 11। ठीक है, अब क्या पूछ रहा, कहता है इसका आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन, आयतन बराबर भुजा क्यू, सूत्र होता है भुजा क्यू यानी 11 का क्यू, 11 का क्यू होता है कितना 1331। ये ध्यान रखिएगा, इतना इतना तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब आंसर। 25 भी हो गया, 26 भी हो गया, अब 27 बचा है। कहता है क्या, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों के एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का रौनी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखिए टोटल होता है 52 पत्ता, लेकिन उसमें से 26 लाल होता है, 26 काली होता है, और 26 में से 2 रौनी, देखिए 2 लाल, लाल में 2 रौनी और काली में 2 रौनी, और 2 राजा लाल में 2 राजा काला में। ठीक है, 2 गुलाम 2 ऐसा होता है। तो यहाँ जो है, यहाँ टोटल हो गया यानी एन एस, टोटल को एन एस कहेंगे, टोटल 52 हो गया। और संभावना कितना है, संभावना को कहेंगे एन ई, क्या कहेंगे एन ई, जो संभावना है कितना, कहता है क्या रानी ज्ञात करने के लिए, लाल रंग का रानी 2 रानी होगा, 2 हो गया। प्रायिकता पूछ रहा है तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है एन ई बटे एन एस, एन ई का मान 2/52 बराबर 1/26 आंसर। ठीक है, इतना ही था। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके व्यंजक होने अक्षर होने का प्रायिकता ज्ञात करें। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर होता है 5, व्यंजन होता है 21। अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल होता है 26 अक्षर, एन एस हो गया 26। और कह रहा है स्वर, स्वर संभावना है, स्वर मतलब स्वर 21 आता है, यहाँ पर संभावना 21 हो गया। तो प्रायिकता बराबर हो गया, प्रायिकता एन ई बटे एन एस, एन ई का मान 21/26 आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कहता है क्या, निम्न वितरण से माध्यिका की गणना करें। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। ठीक है, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, कितना है 29, वर्ग अंतराल और बारंबारता। लेकिन माध्यिका ज्ञात करने के लिए या माध्य ज्ञात करने के लिए एक और चाहिए, क्या संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, हम पिछला जो है पिछले सेट में भी बताया, तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, ठीक है, इतना ही है। और बारंबारता कितना कितना है, 5, 15, 30, 8, 2। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता पहले ये 5 लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों ये और ये जोड़ेंगे, कितना होगा 20 हो गया, फिर 20 और 30 जोड़ेंगे 50 हो गया, 50 और 8 जोड़ेंगे 58 हो गया, और 58 2 जोड़ेंगे 60 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है संचयी बारंबारता जुड़ता है। ये देखिए इस टोटल को करने के बाद 60 आएगा, 15 15 5 20 20 30 50 50 20, ठीक है। तो n का जो मान आ गया यहाँ पर जो है n का मान टोटल आ गया n बराबर 60 आ गया। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले n/2 निकाल लेते हैं, तो यानी 60/2 बराबर 30 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन है, 30 से ठीक बड़ी, 30 से ठीक बड़ा कौन है, 30 से तुरंत यानी ठीक बड़ा, यहाँ 20 छोटा हो गया 5, संचय बारंबारता हम ढूंढेंगे, ठीक है, संचय बारंबारता 30 से ठीक है ऊपर 50, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख देंगे n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्गअंतराल, वर्गअंतराल कौन है, तो यहाँ जो है 50 है, 20 से 30, इसका वर्गअंतराल 20 से 30, ठीक है। अब जो है इसमें L बराबर निकालेंगे, इसमें जो निम्न सीमा होगा यही अंतराल का L वही होगा L बराबर, फिर है F बराबर कैपिटल F, कैपिटल F क्या करेंगे, देखिए उसमें जहाँ पर जो था बारंबारता, ठीक है, उसके ठीक जो है ऊपर वाला जो होगा कैपिटल F होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 50 था, 50 से ठीक ऊपर कितना है 20, तो आप जो है कैपिटल 20 हो जाएगा, ओह L बराबर भी 20 और कैपिटल F बराबर स्मॉल F उसके ठीक जो है उसका जो स्मॉल F पता है, इसका जो बारंबारता कितना था 50 का 30 था, 30 आ गया। उसके बाद एक और निकलता I, ये दोनों का अंतराल कितना है 10 है। तो इस जो है माध्यिका बराबर सूत्र या माध्यक बराबर सूत्र होता है, माध्यिका बराबर सूत्र होता है L+n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ जो है L का मान है 20 प्लस n/2 का मान है 30 माइनस कैपिटल F का मान 20 बटा स्मॉल f का मान 30 इंटू आई का मान 10, ये हो गया 20 प्लस 10 बटा 30 गुणे 10, तो यहाँ से गया 20 प्लस 100 बटा 30, 20 प्लस 3.3 23.3 आंसर, ठीक है। ये आ गया, थोड़ा सा जो बड़ा था, ठीक है ना। अब क्या है, अब इसमें तो नहीं है माध्यिका, सिर्फ अब आगे कहता है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह सब ज्ञात करना होगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। सबसे पहले वर्गांतराल दिया गया है, उसके बाद है बारंबारता, बारंबारता को कहते हैं क्या f(x), ठीक है, चलिए f कहते हैं शायद में, और एक होता है वर्ग चिन्ह, इसको x कहा जाता है, इसको f कहा जाता है, उसके बाद fx निकलता है, ठीक है। वर्गांतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इसका बारंबारता है 1 2 1 5 5 5। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगा दीजिए, 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3, 6 4 10, 10 5, इसी प्रकार 7 9 11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों गुणा करते, एक है काम 1, 2 3 6, 1 5 5, 7 5 35, 5 9 सही 5 9 45, या 9 5 45, 11 5 55, ठीक है।
अब इसमें जो है दो चीज़ जोड़ेंगे, एक तो सिग्मा एफ जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा कहा जाता है इसको, ठीक है, एफ एक्स, इसको और इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 3 1 4 और 5 3 15, 4 15 19। अब इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 20 7 27 का 7 बाकी बचा 2, 9 2 11 3 14, 147। वही माँ गॉड, क्या पॉइंट में आएगा ये पॉइंट में आएगा? हम एक बार चेक कर लेते हैं। लगभग लगभग। चलिए, माध्य पूछ रहा है तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स 147/19। अब भाग लगाइए 147 में 19 से, 147 में 19 से, 19 सत्तर 83 बचा कितना, 7 7 14, ओहो 14.0, फिर 7 से, फिर 133, फिर यहाँ पर बचेगा 7, फिर 0, 19 बचे, 19 दिया 1972, 1972, 1976, 19 नहीं लगा, चलिए 7.7, 7.7, ठीक है, हो गया, यही हुआ इसका आंसर, ठीक है ना, यही होगा इसका आंसर। ये था कंप्लीट जो है पूरा का पूरा जो है लघुत्तरीय सॉल्यूशन हो चुका है। अब जो इसमें बचा हुआ त्रिभुत्रीय साइड में बचा हुआ है, यहाँ तक जो है 30 का 30 हो गया है। उसके बाद अब दीर्घोत्तरीय आता है, दीर्घोत्तरीय हम कथा आलेख विधि से हल करें। उसके बाद है एक हाइट एंड डिस्टेंस का है। उसके बाद कथा सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का समांतर एक रेखा खींची जाए तो ये शायद किसका है, शायद अथी है, क्या बोल, त्रिभुज का है। ये दिखाएं कि ये वर्ग है, ये है निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है, बहुत मजेदार है। ये क्रिकेट टीम की कोच सात बल्लेबाज ये है, वही द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का है। ये त्रिभुज त्रिकोणमिति का, ये त्रिभुज का, और ये जो है क्या है, क्षेत्रफल वाला है, पृष्ठ क्षेत्रफल। मजेदार है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखिए, ये लफड़ा वाला हो सकता है, ये थोड़ा सा लफड़ा वाला हो सकता है, लेकिन ये जो है ये बहुत इजी है, ये इजी है, ये इजी है। आप ये 4 देखिए, आपको 4 बनाना, 4 इजी मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो पहले सबसे पहले आता है उसको पहले बना दीजिए, जरूरी नहीं है कि जो हार्ड वाला है वो बनाएंगे, नहीं, जो पहले इजी है उसको बनाकर हटा दीजिए। अगर वही 4 पूरा है तो खत्म बात, ठीक है ना। उसके बाद जो है आगे सोल्यूशन करेंगे। अगर नहीं चारों पूरा तब कोई दिमाग लगाएंगे, समय बच रहा तब, नहीं समय बच रहा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले जो बन रहा है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही, एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है, धीरे आप जो है तैयारी बढ़ा दीजिए अच्छे से, ठीक है ना। मॉडल सेट को अच्छे से रिवाइज करते जाइए, ताकि जो लगभग क्वेश्चन जो है समझ में आता रहे और अच्छे से बनता रहे। उसके बाद जो है मॉडल सेट 4 है, सेट 4, उसके बाद सेट 5, ये दोनों सोल्यूशन। उसके बाद हम लाएंगे VBI जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। तो बने रहिए अच्छे से, और मज़ेदार जो है एग्जाम तक में मज़ेदार चीज़ लाते रहेंगे मैथ में, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।